राधे राधे दोस्तों। अभी तक हमने गीता के अध्याय 2 श्लोक 36 तक अध्ययन किया है। पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने के लाभ बताते हैं। हतो वा प्रापश्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीमम् तस्माद्दृष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्जुन के संदेह को लेकर यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं, अगर तुम युद्ध में कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाते हो तो स्वर्ग चले जाओगे, और यदि जीत जाते हो तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। भगवान युद्ध करने का आदेश पहले ही दे चुके हैं। आगे कहते हैं, तुम युद्ध करने का निश्चय कर लो, इसमें संदेह मत रखो। मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का पालन त्याग नहीं करना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्यवनेन्वं पापमवावयस्यसि। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है, लाभ और हानि तथा सुख और दुख होता है। तेरा उद्देश्य इन तीनों में सम होकर कर्तव्य का पालन करना है। सम अर्थात एक समान। यदि केवल कर्तव्य पालन से ध्यान रखेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, ये दोनों ही एक समान है। इस प्रकार सुख दुख में सम बुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। गीता व्यवहार में परमार्थ की कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। ऐसा तेष विहिता सांख्ये बुद्धि योगे वित्मा श्रृंगणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग तथा कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर व आत्मा के विभाग को जानकर शरीर से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य विभाग को जानकर अकर्तव्य का त्याग कर और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र तथा एक मोक्ष शास्त्र है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो या कर्तव्य, बात एक ही है। जो करना उसको न करना अकर्तव्य है, अर्थात जो करना चाहिए उसको नहीं करना अकर्तव्य है। जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिससे अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों का सुख पहुंचाया जाए, जिसमें अपना व दूसरों का हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य पालन से योग प्राप्ति अपने आप हो जाती है। नेहा विक्रम नाशोच्यते तत्सवायो न विद्यते शबलपुमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयातम। तात्पर्य है कि यह मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी योनियों में यह अवसर प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान कभी उल्टा फल नहीं देता, क्योंकि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती है। जब तक फल की इच्छा रहती है समता नहीं आती, और समता आने पर फल की इच्छा नहीं रहती। समता अर्थात सुख दुख में एक समान रहना, भले बुरे में एक समान रहना। इस संबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देती है। इस श्लोक में धर्मस्य शब्द का तात्पर्य है दान करना, प्याऊ लगाना, अन्य क्षेत्र खोलना,
आदि परोपकार के कार्य करना और वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य का पालन करना, इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः प्राप्त हो जाता है। लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगता तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में ऊंची चीज मन लगना नहीं, समता है।